हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारी इस सीरीज में है। कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं। फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने जो टॉपिक लिया था वास्तु पे, एक हमने किचन का टॉपिक लिया था, रसोई घर का टॉपिक लिया था। वास्तु के अंदर जो जोन है, उत्तर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, अगर आप कहीं पे भी किचन बना रहे, रसोई घर बना रहे, वहाँ पे आप फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व का स्थान क्रिएट कर रहे हैं या स्थान की स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बढ़ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएगी। वो कई प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ इश्यू डेवलप करती है, कई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स आ रही है। पर आज जो हम कौन की बात करेंगे, वहाँ पे आपको हेल्थ के साथ साथ, फाइनेंस के साथ साथ भी बहुत एक बड़ी वंश वृद्धि संबंधित प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। हाँ, ये आज जो का टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। वैसे तो इसको शानदार नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत दुख भरा टॉपिक है। आज जो भारतवर्ष में हमें एक बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, संतान प्राप्ति ना होना। आज कितने कपल्स ऐसे, आज कितने पति पत्नी शादीशुदा, कई साल उनके शादी के बीत गए तो भी उनके घर पे एक संतान नहीं है। तो क्या है रीज़न? हम संतान प्राप्ति के लिए हम मेडिकल साइंस पे निर्भर है। हम मेडिकल साइंस को हम उसके वहाँ पे जाके हम दरवाज़ा खटखटाते कि हमारे पास क्यों संतान की, हमें संतान की प्राप्ति की में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या तकलीफ है। तो मेडिकल साइंस अपनी ओर से हर तरह की शक्ति, वहाँ पे हर तरह की नॉलेज, हर तरह की ट्रीटमेंट करता है, तो भी हमें संतान प्राप्ति में अवरोध आते हैं। कुछ केसों में कई शादीशुदा जोड़ा आज सालों से बिना संतान है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही दुखद टॉपिक है। पर इसके अंदर हम कुछ ऐसा वास्तु और इस टॉपिक को तालमेल करके कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ का एक ही मोटो है कि आपके घर के अंदर छुपे हुए आपके दुश्मन, आपके घर के अंदर बना हुआ वास्तु दोष ही आपकी समस्या का कारण है। मेरी टॉपिक का यही मत है और मैं ये चिल्ला चिल्ला के कहूँगा, अगर आपके घर के अंदर सुख को भी आना है, दुख को भी आना है, तो वो किसी की राह नहीं देखेगा। वो किसी के बस की बात नहीं है। दुख भी रोकना और सुख भी रोकना, वो खाली आपके घर की वास्तु से ही पूछेगा, आपके घर की ऊर्जा से पूछेगा कि इसके घर में मैं एंटर हूँ। सुख पूछेगा कि भाई मैं इसके जीवन में जाऊं। अगर वास्तु दोष है तो तुरंत कह देगा कि नहीं भैया, यहाँ तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, आप इनके घर में नहीं जा सकते। उसी तरह दुख भी एक बार पूछेगा कि मैं इनके घर में जाऊं, तो वहाँ का जो वास्तु ट्रीटमेंट किया होगा या वहाँ पे आपने अच्छा वास्तु, क्वालिटी वास्तु बनाया होगा, तो वो बोलेगा भाई तेरी जरूर नहीं है, यहाँ पे सब बैलेंस है, जो पंच तत्व यहाँ पे बैलेंस है, वास्तु के नियम से ये घर बना हुआ है, तो दुख भी वहाँ से चला जाएगा। यानी हम सिर्फ सांस लेने के लिए है, खाना खाने के लिए और आराम करने के लिए, पर हमारा जो जीवन का पूरा जो चक्कर है, वो चक्कर ये सब ऊर्जाएं चलाती है। जो ऊर्जा को हम कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, और उस प्रकृति के अंदर ही हमें जीना है और उसके द्वारा ही हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। अगर हमारे घर में पैसा नहीं है तो वो भी ये कुदरत की देन, कुदरत का उसमें योगदान है। पैसा है तो भी कुदरत का योगदान है। अगर हमारे घर में कुछ भी नहीं है, संतान नहीं है, हमारी शादियां नहीं हो रही है, हमारी एजुकेशन में बाधा आ रही है, तो हम क्या है, हम अपने पे ले रहे हैं कि भाई हमने कम पढ़े हैं इसलिए हमारी एजुकेशन का ग्रोथ नहीं है। बॉस, घर में जो कुदरती इफेक्ट की जो वास्तु है ना, वो बहुत बड़ा योगदान करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पिताजी ही डॉक्टर होंगे, ऐसा कभी आपने देखा है? ऐसा होता है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, पर खुद एक डॉक्टर, उसका पिताजी डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। वो खुद डॉक्टर कब बनता है कि उसकी घर की अगर वास्तु इतनी पावरफुल है और उसकी प्रकृति के साथ तालमेल है, वास्तु के नियम पे उसका जीवन है, फिर उसकी कड़ी मेहनत और फिर उसका लक, मेहनत और वास्तु, ये एक पहलू के ही तीन दिशा है, ट्रायंगल है, पिरामिड शेप है। ये एक गोल्डन रेशियो में काम करता है। एक साइड आपकी हार्ड वर्क है, एक साइड आपका लक है और एक साइड वास्तु है। वास्तु हार्ड वर्क से डिपेंड है, लक वास्तु से डिपेंड है। ये कहीं से भी जाओगे आपको ट्रायंगल ही मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारपूर्वक मेरे इस शो में कि कुछ लोग अमीर क्यों होते। अमीर यानी ये पैसे से अमीर नहीं है, ये मैं आपको पहले से क्लियर कह देता हूँ। तो आप अमीर का ये भी मत अर्थ निकालना कि आपके पास खाली पैसा ही है। अमीर यानी हम हर तरह की क्वालिटी लाइफ, कि भाई हम दिल के अमीर, कि हमारे घर में कितने भी मेहमान आ जाए, हमारा बाल भी बाका नहीं होगा, हम उसकी स्वागत कर सकते हैं। हमारे को कहीं पे भी कुछ भी दान पुण्य करना हो तो हमारा बैंक बैलेंस और तिजोरी कभी हमारी हमसे खफा नहीं होगी और वो हमें परमिशन देगी कि लुटाओ, जनहित में लुटाओ। हमारे सोच के आगे कभी भी कोई गरीबाई नहीं आएगी। हम हर लोगों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे और दरिया दिली का सोचेंगे और उसकी हेल्प करेंगे।
फ्रेंड्स अब हम टॉपिक पे जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था नॉर्थ जोन में जो ये ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर किस एनर्जी को प्रेजेंट करता है, किस तत्व को प्रेजेंट करता है, वाटर, यानी कंपलसरी यहाँ पे वाटर होना चाहिए। तो हमने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डिस्कशन कर ली, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ की डिस्कशन कर ली, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डिस्कशन कर ली। आज हमारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे भी ब्लू कलर है, यहाँ भी वाटर जोन है। अगर वाटर जोन के अंदर रेड कलर यानी अग्नि तत्व आ रहा है तो दोनों का विरोधाभास, वो टॉपिक से आप बहुत ही परिचित हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको किसी कारणवश आपकी किचन आ रही है, रसोई घर आ रहा है, या फिर बर्नर की प्लेसमेंट आ रही है, वहां पर हमने गैस चूल्हा रख दिया है, तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वहां पे वास्तु पुरुष का मस्तक है यानी सिर है, और सिर यानी वहां पे उनका जो वास्तु पुरुष का मस्तक है उसके ऊपर अगर आपने गैस की स्थापना कर दी तो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो हमेशा गर्मी में रहेगा। उसको इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा कि वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव थॉट ही स्प्रेड करेगा घर के अंदर। यानी वास्तु की ऐसी इफेक्ट चालू हो जाएगी कि घर के अंदर बच्चों को पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। अब यहाँ पढ़ाई भी कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि माइंड, बच्चों का माइंड नहीं चलेगा, सोच नहीं चलेगी, क्लियरिटी नहीं रहेगी, उसको जीवन में क्या करना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना है और कौन सी जॉब करनी है और कौन सा बिजनेस करना है। यहाँ क्लियरिटी है, यहाँ माइंड है और यहाँ एजुकेशन है, वो सब जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पे शीतलता का स्थान है और वहाँ पे आपने फायर लेके आए हो। घर आपका फायर, वहाँ पे सोचो कितना कनेक्टेड है। और प्रॉब्लम क्या है, घर के अंदर बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये कैसी बात हो गई। घर में तो घर आपका है, खुद आप उधर दोष कर रहे हो और बच्चे को कह रहे हो तू पढ़ नहीं रहा, आप पब्लिक को कह रहे हो, आप समाज को कह रहे हो कि इसको जॉब नहीं मिल रही। ये कुछ आपको लग रहा है, बस एक ये वीडियो देख के, या ये वीडियो देख के आप किसी के घर में भी ऐसा देख रहे हो ना, तो वहां पे चुप्पी मत साधना, क्योंकि ये जनहित में जारी वीडियो है। आप उसको बताना कि ये प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान कर। समाधान लाखों का नहीं है, छोटी बड़ी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कहाँ से आपको ढूंढनी है, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो पे चले जाइए जो वास्तु की वीडियो अपलोड करता है, वहाँ उसको फ़ोन कर लीजिए, मुझे फ़ोन कर लीजिए, हम सब आपकी सेवा में ही है। हम खुद एक जन सेवा में ही है। हमें पैसा चाहिए, आप हमसे कुछ मंगाओगे उसका हम लेंगे, क्योंकि हमें आप देने की अगर आपकी नीयत होगी तो आप, हमारा भगवान कौन, आप, और आपका भगवान कौन, तो भगवान जो हमारे विश्व के भगवान है वो आपको देंगे, आप हमें दो। इसमें क्या है, कहीं आपने रोका तो वहाँ से आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके दोनों हाथ में अगर पैसा ही पैसा है और आप उसको नहीं दे रहे तो दूसरा पैसा कैसा आएगा, वो तो स्टोर हो गया ना। यानी कहने का भावार्थ है कि ईशान कोण के अंदर अगर आपकी रसोई आ गई नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आपको बच्चे की पढ़ाई संबंधित हर समस्या फेस करनी पड़ेगी। ईशान कोण के अंदर अगर रसोई आ गई तो आपको सिर दर्द, सिर से संबंधित प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको डिप्रेशन का शिकार बनना पड़ेगा, घर में झगड़े रहेंगे, आप नकारात्मक, आपकी सोच बढ़ेगी, हेल्थ इश्यू इतने डेवलप हो जाएंगे, आपको विजन प्रॉब्लम होगी, दांत की प्रॉब्लम्स होगी, कान की प्रॉब्लम होगी, नाक की प्रॉब्लम होगी। आप कोई भी, आपके फेस में जितने भी इंद्रियां है सबकी अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो समझना कि ईशान कोण में डिस्टर्बेंस है। वहाँ पे कितने डिस्टर्बेंस है, पिछली वीडियो में हमने आपको शौचालय के बारे में बताया था, वही इससे कनेक्टेड देख लो। ये वाली वीडियो में हम किचन का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि वहाँ होने से किचन में क्या नुकसान है, उसको कनेक्ट कर लिए। अगली वाली वीडियो में ईशान कोण में हम आपको सीढ़ियाँ बताएंगे, उससे भी ये कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ ही हमें प्रॉब्लम्स देती है। प्रॉब्लम संसार से है, हम लिखवा के नहीं आ रहे कि भाई हम नीचे जाएंगे तो ये फेस करेंगे। हम नीचे जाने के बाद वास्तु दोष में रहेंगे तो ये फेस करेंगे, उसकी श्योरिटी है। अब आपको जो ईशान कोण की जो समस्या है, वहां पे दूसरी समस्या है वंश वृद्धि की। आपने कई बार ऐसा सोचा होगा आपके दोस्तों में या आपके फ्रेंड्स में या आपके गांव में या आपके शहर के अंदर, तो वहां पे आपने किसी की बात सोची कि भाई हमारी शादी हो गई, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे वहाँ पे संतान नहीं है। हमारे वहाँ पे संतान है तो उसमें हमारे वहाँ पे लड़कियों का ज़्यादा जन्म होता है। उसी के साथ हमारे वहाँ पे संतान के योग बने पर हमारी बहू या हमारी बेटियों की कसुआवाड़ी यानी प्रस्तुति में वो डिस्टर्ब हो गई, उसकी प्रस्तुति फेल हो गई, यानी उसकी संतान प्राप्ति की जो समय होते हैं उसमें उसका संतान गिर जाता है। तो ऐसी जो संतान संबंधित प्रॉब्लम है, एक तो संतान नहीं होना,
अगर भगवान की दया से आपको वो सुख प्राप्त होते, वो दिन आपके आते हैं, तो उसमें आपका मिस कैरेज हो रहा, नहीं तो आपको ऐसी थॉट आना कि आप खुद उसको मिस कैरेज कर रहे हो, ये भी एक नेगेटिव थॉट है। क्योंकि ईशान कोण की में वास्तु पुरुष का सिर है और उधर आपकी किचन है, यानी अग्नि का उधर भंडार है, तो आपकी नेगेटिव थॉट जनरेट होगी, तो आप नहीं करने वाले काम कर बैठोगे। इससे आपको खुद को नुकसान होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। यानी ईशान कोण के अंदर किचन का होना संतान प्राप्ति में बाधा लाना। बहुत अच्छे नसीब है तो संतान का योग होगा, पर संतान की योग में आपकी जब डिलीवरी के टाइम में मिस कैरेज होना, आपके संतान की जो कहते हैं मृत अवस्था में आपको संतान प्राप्ति होना, कम समय में संतान का जन्म होना, यानी उसकी भी हेल्थ इश्यू होना, हर तरह के संतान संबंधित प्रॉब्लम्स फेस होना है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस पे बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, पर मैंने बहुत बड़े बड़े टॉपिक ले लिए जो आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर ईशान कोण की किचन से अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिए, क्योंकि इस पर मैं कितना बोलूँगा, मेरे को बोलने के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि मेरी बोलने से, मेरी वीडियो बनाने से, मैंने पिछली 10 वीडियो रखी है तो उससे कई लोगों ने अपने घर में छोटे बड़े प्रॉफिट करके मुझे कॉल बैक किया है कि हमें धीरे धीरे पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। यानी मेरा बोलना तो भगवान करे और बुलाएगा, जब तक बुलाएगा तब तक बोलता रहूँगा, पर आप खाली मेरे बोलने पर ही डिपेंड मत रहो, इसको समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक सवाल तो कर लो कि ईशान कोण में मैं समझ नहीं पा रहा। और अब इसके बाद जो एपिसोड है तो इस 3 जोन के अंदर, यानी यहाँ से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन है, उसकी रेमेडी का नेक्स्ट वीडियो है, वो देखना मत भूलना। क्योंकि इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रॉब्लम तो बता दी, तो प्रॉब्लम के सामने रेमेडी क्या है वो मैं नहीं बताई। नेक्स्ट वीडियो में वो रेमेडी बताएंगे जिससे आप इस प्रॉब्लम में से अपना रास्ता निकाल लोगे और आपके जीवन में या धन की प्रॉब्लम हो, तन की प्रॉब्लम हो, मन की प्रॉब्लम हो, संतान की प्रॉब्लम हो, एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र की प्रॉब्लम हो, प्रमोशन की प्रॉब्लम हो, बिजनेस की प्रॉब्लम हो, पारिवारिक सुख की प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में से आप रेमेडी कर लो, प्रॉब्लम सोल्व कर लो। अगर वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो आप कह सकोगे ना, कुछ लोग अमीर यूं होते, प्रॉब्लम सोल्व करके होते। अमीर यानी पैसा नहीं है, हर तरह से अमीर। अगर जिसको संतान नहीं है उसके पास बैंक बैलेंस है तो उसको आप क्या परिभाषा दोगे? पैसे वाला है। जिसके पास करोड़ रुपया है, अगर उसका बच्चा पागल है तो क्या वो पैसे वाला है? जिसके पास गाड़ी है पर गाड़ी में बैठने वाली हेल्थ नहीं है तो क्या वो पैसे वाला है? समझ रहे हो ना? यानी पैसा बोलने के लिए अमीर है, ये वर्ड्स ऐसा है ना कि हम तन मन धन से सुखी नहीं होंगे पर खाली धन से सुखी होंगे ना, तो ये तन और मन जुड़ जाएंगे, ये आदमी सुखी है। हम इस क्षेत्र में तन मन धन तीनों से सुखी होने वाली वीडियो पे हम मेहनत कर रहे हैं और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुछ लोग अमीर क्यों है कि अच्छे वास्तु की वजह से ही कुछ लोग अमीर किए। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।